तो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप जानते हैं कि इस पूरी धरती पर बहुत सारे पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, लेकिन ये किस तरह के हैं, कितने ग्रुप में बांटा गया है, कैसे इनका अध्ययन किया गया है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम रखेंगे। तो सबसे पहले तो जितने भी प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको जो है हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ऑल द प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ प्लानेट आर कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। अब देखें तो ज़मीन पे, ज़मीन के नीचे, पानी में, इसके बाद हवा में भी तमाम सारे प्लांट एनिमल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हवा में भी हैं, पानी में भी हैं, ज़मीन पे भी, ज़मीन के अंदर भी हैं, और प्लांट एनिमल पानी में भी हैं, ज़मीन पे भी हैं। तो रॉबर्ट मे ने सबसे पहले ये बताया कि लगभग 7 मिलियन स्पीसीज हैं, लेकिन यह अप्रॉक्सीमेट उनका एस्टीमेट है, अभी बहुत सारी भी हो सकती हैं और जिनको जानना पहचानना ज़रूरी है। तो इन सारे प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनके स्ट्रक्चर के आधार पर एक निश्चित ग्रुप में रखना जरूरी है। तो सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने पूरे ऑर्गेनिज्म को 2 भाग में बांट दिया, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमल, जिसमें सेलवाल था, क्लोरोप्लास्ट था, जो भोजन बना सकते थे उनको प्लांटे में, जिनमें सेलवाल नहीं, अपना भोजन नहीं बना पाते, उनको एनिमल में बांट दिया। लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया फंगस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने दिया, जिसके तहत उन्होंने पूरे प्लांट एनिमल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 भाग में बांटा, 5 किंगडम में बांटा: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमल। जो यूनिसेलुलर है लेकिन प्रोकैरियोट, जो यूनिसेलुलर है, जो प्रोकैरियोट है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं है, उनको मोनेरा में रखा गया। लेकिन जो यूनिसेलुलर है, डेवलप्ड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है, उनको जो है यूकैरियोट में रखा गया। तो किंगडम प्रोटिस्टा में सबसे पहले किंगडम मोनेरा में सभी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को रखा गया। आप यहाँ देख सकते हैं 5 किंगडम में बांटा गया। पहला किंगडम बना मोनेरा, दूसरा बना प्रोटिस्टा, तीसरा बना फंजाई, चौथा बना प्लांटे और 5वां बना एनिमल। तो मोनेरा में किसको रखा गया? किंगडम मोनेरा में जो है सारे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को रखा गया। प्रोटिस्टा में अमीबा, पैरामीशियम, फंजाई में जितने भी डिकेइंग मैटर पे उगते हैं, अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, जैसे मशरूम्स हैं, ईस्ट है। प्लांटे में जितने हरे भरे हैं जो अपना भोजन बना लेते हैं, और एनिमल में जो हेट्रोट्रॉप्स है अपना भोजन नहीं बना सकते, जितने एनिमल हैं उनको रख दिया गया। अब इनको क्लासिफाई करने के लिए कई लेयर दिए गए, कई जो है इसके जो है टेक्सान दिए गए। इसमें से टेक्सान में किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो सबसे बड़ा टेक्सान जो इनका है किंगडम है, सबसे छोटा स्पीसीज है। अगर हम ह्यूमन बीइंग को क्लासिफाई करें तो किंगडम हमारा एनिमल है, फाइलम हमारा कार्डेटा है, हमारा जो है मैमेलिया है, आर्डर हमारा क्या है, आर्डर प्राइमेट्स है, फैमिली होमोनिडे है, जीनस होमो है, स्पीसीज सैपियंस, सब स्पीसीज सैपियन। मटर किंगडम प्लांटे हो गया। इसके बाद फेनोरोगैम्स, इसके बाद जो है एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट है। इसके बाद जो है डाइकार्टिलेजिनस है, 2 बीज पत्र है उसमें। इसके बाद जो है उसको हम क्या कहेंगे फाइवेल्स, आर्डर हो गया, फैमिली फाइवेसी, जीनस पैसियम, स्पीसीज सैटिवम। तो इस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ स्पीसीज स्मॉलेस्ट यूनिट है। पूरे को 5 किंगडम में बांटा गया। किंगडम मोनेरा, यहाँ पे देख सकते हैं किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, एक किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, और फिर किंगडम यहाँ पे आ गया एनिमल, किंगडम एनिमल आ गया। तो इस तरह से 5 किंगडम में बांटा गया है इनको। तो हम एक एक करके देख लेते हैं जरा, किंगडम मोनेरा में कौन कौन आते हैं। किंगडम मोनेरा में वही आएंगे जो यूनिसेलुलर हैं लेकिन प्रोकैरियोट्स हैं, जैसे बैक्टीरिया है, आप देख सकते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में बहुत सारे हैं, सॉइल में भी पाए जाते हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, दही में भी पाए जाते हैं, लैक्टिक एसिड बैसिलस बैक्टीरिया है। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी नाश्ता के नाबिना बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया है यही नाश्ता के नाबिना जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। और यहाँ पे जो ब्लू ग्रीन एल्गी देख रहे हैं, यहाँ पे ए माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, यह भी जो है प्रोकैरियोट्स हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म नहीं।
और ये मोनेरा में रखे गए। प्रोटिस्टा में वही आते हैं जो यूकैरियोट्स हैं और यूनिसेलुलर हैं, जिसमें मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी है, डायटम्स हैं, और प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब आ जाते हैं इसमें, तो यूनिसेलुलर हैं, लेकिन ये यूकैरियोट्स हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे किंगडम फंजाई। ये यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी। यूनिसेलुलर में ईस्ट देख सकते हैं आप, ये ईस्ट है। ईस्ट जो है ये जैसे शुगर में, चीनी के रस में, फलों के रस में बडिंग करके अपनी संख्या बढ़ा लेता है, फर्मेंटेशन करके एस्टिक एसिड बनाता है, और ये बेवरेज बनाने में भी काम आते हैं, जैसे ब्रांडी, बियर, विस्की, इन्हीं ईस्ट से ही बनाया जाता है। और इतना ही नहीं, आप देखते हैं ब्रेड, बिस्किट्स भी ईस्ट के फर्मेंटेशन से ही बनता है। तो अब इसके बाद ये जो है अलग, ये जो है ये तो यूनिसेलुलर ईस्ट है, ये मल्टी सेलुलर है एग्रीकल्स। ये जहाँ पे लकड़ी सड़ रही है, कैटल डंग सड़ रहा है, वहाँ पे उगते हैं, और उग करके ये क्या करते हैं, अपने इसी वाले हिस्से से, इस वाले हिस्से से एंजाइम निकाल देते हैं। एंजाइम से जो है मटेरियल को डिकम्पोज करके, कैटाबोलाइज करके और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ये बिल्कुल हरे भरे नहीं होते, ये जो वाइट कलर के होते हैं। आजकल तो मशरूम की खेती हो रही है और इनका जो है, इनसे प्रोटीन प्राप्त कर रहे हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्राप्त कर रहे हैं। ईस्ट भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का स्रोत है। ये लाइकेन तो ये अलग से कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, ये फंगस और एल्गी का कॉम्बिनेशन है। इसमें स्पेशल ग्रुप ऑफ एल्गी और फंगस आपस में मिलकर के लाइकेन बनाते हैं। ये नम भूमि में, नम सतह पे, पेड़ों की छालों में, नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा है पेड़ों की छालों पे भी उगते हैं। और इसमें जो फंगस है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके देता है और एल्गी भोजन बनाता है, और इसको फंगस और एल्गी दोनों ग्रहण करते हैं, मैंने लाइकेन ग्रहण करता है। तो लाइकेन इज सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। ये स्पर्जिलस है, स्पर्जिलस भी ये फंगस है, इससे स्पोर निकलते हैं, स्पोर से ही बहुत सारी स्पर्जिलस बन जाते हैं फेवरल कंडीशन में। लेकिन यह फंगस जो है इस पर चिलोसिस भी करता है, एलर्जी भी कर सकता है इसका स्पोर। और ये पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम बहुत ही महत्वपूर्ण फंगस है बच्चों। इस पेनिसिलियम से एक प्रकार का केमिकल सिक्रीट होता है, इसको पेनिसिलिन कहते हैं। वो एंटीबायोटिक का काम करता है, बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम से पेनिसिलिन केमिकल से प्राप्त किया और उन्होंने डिक्लेयर किया कि यह जो है बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकता है। इसके बाद चेन फ्लोरी ने जो है बड़े पैमाने पे पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से पेनिसिलिन तैयार किया, एंटीबायोटिक, क्वीनअप एंटीबायोटिक। और सेकेंड वर्ल्ड वार में जो इंजर्ड थे अमेरिकन सोल्जर, उनके ट्रीटमेंट में भी इसका बहुत बड़ा मदद मिला और इन लोगों को जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया। और मैं कह सकता हूँ कि पेनिसिलियम एक ऐसा फंगस है जिसे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाया जाता है, जो आज भी इस्तेमाल हो रहा है। और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को क्वीन ऑफ एंटीबायोटिक्स कहते हैं। इसके बाद जो है किंगडम प्लांटे है। किंगडम प्लांटे में वो सभी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे जो हरे भरे हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल वॉल होता है, बड़ी वैक्यूल होती है। और पूरे किंगडम प्लांटों को कई ग्रुप पूरे किंगडम प्लांटे को कई ग्रुप में बांटा गया। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। थैलोफाइटा में तो इसमें जड़, तना, पत्ती कुछ क्लियर नहीं होता है, पानी में पाए जाते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। ब्रायोफाइट में थोड़ा उससे एडवांस होते हैं, नम भूमि पे उगते हैं, लेकिन ये भी, इसमें भी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन अभी नहीं है। ये जो है अभी इसमें भी अभी जड़, तना, पत्ती नहीं बना है, लेकिन ये ग्रीन है, अपना भोजन ब्रायोफाइट बना लेते हैं। टेडोफाइट थोड़े डेवलप है, जाइलम फ्लोएम इसमें बन गए हैं और ये अपना भोजन बना लेते हैं। जिम्नोस्पर्म उनसे एडवांस है, लेकिन इसमें सीड बनता है, फ्रूट नहीं बनता। एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस है क्योंकि इसमें फ्लावर बनते हैं, सीड बनता है, फ्रूट बनता है। तो इस तरह से इनको कई ग्रुप में बांट दिया गया। और यहाँ किंगडम एनिमल ये भी मल्टी सेलुलर है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपना भोजन नहीं बना सकते। लेकिन ये जो है क्या करते हैं, ये पौधों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली भोजन ले लेते हैं। अब इनको कई ग्रुप में बांटा गया, जैसे पोरीफेरा है, सिलेंड्रेटा है, प्लेटिलमिंथस, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, प्रोटोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा, कई ग्रुप में बांटा गया। आगे हम देखेंगे इनको अलग अलग कि कैसे कैसे। पहले किंगडम प्लांटे को देख लें। तो प्लांटे में आपने देखा है थैलोफाइटा, सबसे पहला ग्रुप थैलोफाइटा था। थैलोफाइटा में इनमें जड़, तना, पत्ती नहीं, लेकिन ये ग्रीन है, क्लोरोप्लास्ट है, ये पानी में रहते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। स्पायरोगाइरा आप देख सकते हैं, ये फीते की तरह है। इलोथ्रिक्स भी है, और इलोथ्रिक्स ये सब में, इसमें रिबन की तरह क्लोरोप्लास्ट है, इसमें कागज की तरह क्लोरोप्लास्ट, एक क्लाइडोफोरा, एक कारा है। ये सब जो है एल्गी हैं, ये अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन पानी में रहते हैं। अब यहाँ पे ब्रायोफाइट्स नम भूमि पे उगते हैं, जैसे मार्केंसिया, एरेक्सिया है, नम भूमि पे उगते हैं, पानी से
बाहर है, एम्फीबियस प्लांट है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के समय इनके मेल गैमीन को ट्रांसफर होने के लिए पानी चाहिए। तो बरसात के दिन में ज़्यादा ग्रो करते हैं ये फ्यूनेरिया। कहीं कहीं देखेंगे दीवारों पे हरा हरा कारपेट जैसा बन जाता है बरसात में, वो यही ब्रायोफाइट्स ही हैं। और ये जो है फिर स्पोर बनाते हैं, वही स्पोर जमीन में पड़े रहते हैं और फिर स्पोर से फिर जर्मिनेट होकर बरसात में ये तमाम सारे ब्रायोफाइट्स बन जाते हैं। तो इनको एम्फीबियस प्लांट कहते हैं बच्चों। ये पानी में नहीं रहते लेकिन नम जमीन पे, नम सतह पे रहते हैं। अब इसके बाद ब्रायोफाइट के बाद देखिए टेरिडोफाइट, उनसे एडवांस है। अभी ब्रायोफाइट में क्या था, इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं था, लेकिन यहाँ पे जाइलम फ्लोएम बन जाते हैं, यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू बन जाते हैं। ये भी नम जगह पे ही होते हैं लेकिन उनसे थोड़ा एडवांस है, इसमें पत्तियाँ बन गई हैं और यहाँ पे फर्न वगैरह है, मार्सिलिया है, ये सब जो है टेरिडोफाइट्स है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला ग्रुप जिसमें प्लांट में जिसमें वेस्कुलर टिश्यू बने, जाइलम फ्लोएम बने, वो टेरिडोफाइटा ही है। और इसके बाद जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में कौन आता है, साइकस पाइनस। इनमें देखिए कोन बनते हैं, कोन में ही जो है ओव्यूल होता है, सीड में बदल जाता है, नेक्ड सीडेड है। इनको जिम्नो माने ओपन नेक्ड, स्पर्म माने सीड, नेक्ड सीडेड है। इसमें फ्लावर नहीं बनता लेकिन सीड बनता है। जाइलम फ्लोएम इसमें भी एडवांस है थोड़े। और सबसे एडवांस कौन है, एंजियोस्पर्म है, इसमें सीड भी बनता है, फ्रूट भी बनता है। और यह जो है जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, आम, अमरूद, महुआ, पीपल, बरगद, गुड़हल, धान, गेहूं, सब ये सब जिसने मसाले के पौधे हैं, जिसमें जिससे हमें भोजन मिलता है, आप जान लीजिए फल मिलता है, सब्जियां, ये सब एंजियोस्पर्म में आते हैं। इसमें सीड बनते हैं और फ्रूट वाल से कवर्ड होते हैं। अब इसमें जिसमें एक कार्टिलेडन से मक्का है, धान है, गेहूं है, व्हीट है, राइस है, ये यूनि सिंगल कार्टिलेज, मोनो कार्टिलेज है। और जिसमें दो कार्टिलेज है, ग्रेम है, पी है, दो कार्टिलेडन है, उनको डाई कार्टिलेज कहा जाता है। तो ये जो है एंजियोस्पर्म प्लांट है। अब इसके बाद प्लांट को देख सकते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मोनोकाट, व्हीट, पैडी, शुगर केन। इसके बाद जो है डाइकाट में कौन है, मैंगो, गुआवा, पी, ग्रेम, बीन्स, ये सब हैं। अब इसके बाद किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमल में तमाम सारे फाइलम, जैसे पोरीफेरा। पोरीफेरा में आप देखिए इनका छड़ी में छोटे 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 छेद हैं, इसलिए पोरी माने, पोर माने छिद्र, फेरा माने बीज। इनका बॉडी में ये ऑस्ट्रिया होते हैं और एक होल ऊपर में होता है, यहाँ आस्कुलम होता है। तो ऑस्ट्रिया से पानी और भोजन अंदर जाता है, आस्कुलम से अनडाइजेस्टेड मटेरियल और वाटर बाहर निकलता है, पानी में ही पाए जाते हैं। जैसे स्पंज है, साइकान है, यूप्लोक्टेला है, ये सब पानी में ही होते हैं, मल्टी सेलुलर है, लेकिन अभी टिश्यू नहीं बना है, इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बहुत लोअर ग्रेड के मल्टी सेलुलर एनिमल हैं। ये पूरी फेरा पानी में पाए जाते हैं स्पंजेज। सिलेंट्रेटा उनसे थोड़े एडवांस हैं, इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये मल्टी सेलुलर है यहाँ। और इसमें जो है हाइड्रा है, जेलीफिश है, सी एनिमोन आप देख सकते हैं, कोरल है, कोरल है, जेलीफिश है, ये सी एनिमोन है, समुद्री गुलदस्ता इसको कहते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। हाइड्रा भी इसी ग्रुप का है। ये जो है सिलेंट्रेटा फाइलम। इसका प्लेटिहेल्मिन्थेस, इनका बॉडी एकदम चपटा होता है, देखिए टेपवर्म है ये, कोई कोई मनुष्य के आंत में पाया जाता है। जो लोग बिना पकाए ठीक से सूअर का मांस खाते हैं तो पिग के मीट में इसके लार्वा होते हैं, और जो लोग खाते हैं बिना पकाए या कम पकाए, वो आ जाते हैं उनकी आंत में, वो बड़ा होकर के ये उनसे खुराक लेता है, उनको कमजोर बना देता है। तो ये टेपवर्म कहाँ पाया जाता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन की आंतों में। लीवर फ्लूक है, ये भेड़ बकरियों के लीवर पे अटैक कर जाता है, उनसे खुराक लेता है, इंडो पैरासाइट है। ये प्लेनेरिया तो स्वतंत्र रूप से पानी में रहता है, इसमें रीजनरेशन की अभूतपूर्व क्षमता है, इसको जितने भाग में काट देंगे उतना नया प्लेनेरिया बन जाएगा। तो इनका सही फ्लैट होता है, इसलिए इनको फ्लैट और में प्लेटिहेल्मिन्थेस कहा गया। अब निमेटोडा इनका सही बिल्कुल धागे जैसा एडवांस है, इसमें आर्गन एलिमेंट्री कैनाल बन जाता है, लेकिन ये भी कोई कोई मनुष्य के आंत में पाए जाते हैं, अधपचा भोजन लेते हैं फिर पचाते हैं ये। और ये जो है छोटे छोटे पिन वर्म देखते हैं, कभी कभी बच्चों के आंत से निकलते हैं छोटे छोटे कृमि, ये जो है पिन वर्म, डॉक्टर उनको कुछ दवाइयाँ देते हैं पिपराइसाइडेट, ताकि वर्म निकल जाए। ये भी सही से खुराक लेकर के लोगों को कमज़ोर बनाते हैं। तो ये जो राउंड वर्म या निमेटोडा है, ये जो है इंडो पैरासाइट हैं, आंतों में पाए जाते हैं। और इनके बॉडी पे क्यूटिकल का लेप होता है, जो हमारे आंतों के एंजाइम से इनको सुरक्षित रहता है, लेकिन ये इंडो पैरासाइट है, ये नुकसान करते हैं जिसके सही होते हैं। ये एनीलिडा, इनका ये थोड़े एडवांस है, ये जो है टिप्लोब्लास्टिक है, इनके बॉडी में देखिए रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, एन्यूलस स्ट्रक्चर है, इसलिए एनीलिडा में रखा है। इसमें अर्थवर्म आ गया, नेरी समुद्र में पाया जाता है, लीच है, तो लीच अर्थवर्म तो देखे ही, नेरी समुद्र में पाया जाता है। इनके बॉडी में छोटे छोटे रिंग हैं, इसलिए एनीलिडा में रखा गया है। बॉडी क्यूटिकल से घिरा होता है, ये स्किन से ही ब्रीदिंग करते हैं और ये पानी में रहते हैं। ये अर्थवर्म तो मड में भी रहता है, ये तो पैरासाइट है,
सही से चिपक करके ब्लड सक कर लेते हैं, और बाकी ये फ्री लिविंग है। अर्थवर्म को तो किसानों का मित्र माना जाता है। मिट्टी में क्या करता है, पत्तियां जो है सड़ी गली पत्तियां, उनको खा करके ह्यूमस बनाता है, न्यूट्रिएंट्स बनाता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करता है सॉइल में। तो एनीलिडा। इसके बाद आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा ग्रुप है एनिमल किंगडम का। इसमें 70% जितने एनिमल हैं वो आर्थ्रोपोड से ही हैं। तो मतलब यहाँ पे आर्थ्रोपोडा ग्रुप सबसे ज़्यादा इसमें एनिमल हैं, और इनका ज्वाइंटेड अपेंडिज, पैर इनके ज्वाइंटेड हैं, इसीलिए इनको आर्थ्रोपोडा में रखा है। इनका बॉडी जो है काइटान का जो स्केलेटन से कवर्ड होता है, और इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, एक ट्यूबुलर हार्ट होता है, डॉर्सल सरफेस पे होता है, और इनका जो नर्व कार्ड होता है वेंट्रल सरफेस पे होता है। ये आर्थ्रोपोड में देखिए यहाँ पे हाउस फ्लाई है, 3 पेयर लिम्स हैं और विंग है, और यहाँ बटरफ्लाई, इसमें भी 3 पेयर लिम्ब और विंग है उड़ने के लिए। और यहाँ पे जो स्पाइडर है इसमें 4 जोड़ी पैर होते हैं, और ये जो है देख सकते हैं ये प्रॉन, ये जो है क्रैब है, काकरोच है, स्कॉर्पियन है, स्कोलोपेंडा, इसमें तो बहुत सारे पैर होते हैं। तो ये सब आर्थ्रोपोड्स हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेजेज वाले हैं, इनको आर्थ्रोपोडा। इसी ग्रुप में तो आपका सिल्क वर्म भी है, जिसे सिल्क प्राप्त किया जाता है। तो इसी ग्रुप में जो है हनी भी है, जिससे हनी प्राप्त किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन हम क्यों पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल है उनका उपयोग करते हैं जो हार्मफुल उनके बच्चे बचते हैं। और बटरफ्लाई है, माथ है, हनी भी है, पॉलिनेशन में मदद करते हैं फसलों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेशन हो, सीड बने, फ्रूट बने। तो इस तरह से आर्थ्रोपोड का भी महत्व है। अब मोलस्का में ऐसे एनिमल है इनका बॉडी सॉफ्ट होता है, बट इनके बॉडी के ऊपर कुछ में खोल होता है, जैसे घोंघा सीपी आप देखे होंगे, इनके ऊपर खोल होता है कैल्शियम का, लेकिन अंदर में जो है बिल्कुल सॉफ्ट मसल्स होते हैं। अब ये यूनियो है, यहाँ पे काइटिन है, काइटॉन है, और ये ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस में खोल नहीं होता बल्कि इसमें 8 आर्म होते हैं, ये पानी में पाया जाता है। ये सब मोलस्का संघ के प्राणी हैं। ये थोड़ा एडवांस है, किडनी इसमें बन चुका होता है इसकी संघ के लिए। और यहाँ पे इक्वाइनोडर्मेटा संघ में सारे एनिमल जो पाए जाते हैं वो केवल समुद्री पानी में ही रहते हैं, और यहाँ पे इनकी स्किन एकदम स्पाइनी होती है। और ये जो समुद्री पानी में पाए से स्टार फिश है, इसमें स्टार तो नहीं है ये, लेकिन स्टार लाइक दिखता है। फिश भी नहीं, लेकिन पानी में रहता है, इसलिए इसको स्टार फिश या स्टेरियास कहते हैं। सी आर्चिन है, या फिशर स्टार्च है, सी कुकुम्बर है। सी कुकुम्बर का तो ये है कि इसको कोई एनिमी दौड़ाता है तो अपना पूरा एलिमेंट्री कैनाल ही बाहर कर देता है अपने आप को बचाने के लिए, और फिर से नया एलिमेंट्री कैनाल बना लेता है। तो ये जो है समुद्र में पाए जाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, और ये जो इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणी हैं। इसके बाद कार्डेटा में प्रोटोकार्डेट आते हैं, जिसमें नोटोकार्ड तो बनती है लेकिन वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनती है। इसमें बैलानोग्लासेस हो गया, एम्फियाक्सेस हो गया, हार्डमानिया हो गया। हार्डमानिया में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। ये जो है प्रोटोकार्डेट हैं। अभी इनवर्टिब्रेट से एडवांस है, लेकिन वर्टिब्रेट से थोड़ा लोअर हैं। तो इनको जो है इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के बीच की कड़ी मानते हैं, और यह जो है प्रोटोकार्डेट है। इसके बाद वर्टिब्रेटा, इनमें नोटोकार्ड रीढ़ की हड्डी में बदल जाता है। जिसमें जितने एनिमल जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम पाए, उसको वर्टिब्रेटा में रखा गया है। और इनमें इंटरनल इंडोस्केलेटन होता है, बोन होती है, कार्टिलेज होता है, और इनमें आर्गन सिस्टम होते हैं। ये जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, अलग अलग ग्रुप के। इनमें गिल से भी सांस लेते हैं, जैसे मछलियां हैं, और कुछ लोग जो है बाकी जो है लंग से सांस लेते हैं, जो जमीन पे रहते हैं। तो इनको कई क्लास में बांटा गया। पीसेस में कौन, मछलियां आ जाएंगी, एम्फीबियंस में फ्रॉग आ जाएंगे, रेप्टिलियंस में लिजार्ड, टर्टवाइस, और एप्स में बर्ड्स, और मैमल में तमाम सारे कैटल, डियर, ह्यूमन सब आ जाएंगे। तो इनको जरा देखते हैं, इन ग्रुप को। यहाँ फिशेस, बहुत सारी फिशेस हैं। कुछ फिशेस तो समुद्र में रहती हैं, जैसे जो स्कोलियोडान है, टुन्ना है, ये जो है ये टारपीडो है, इलेक्ट्रिक फिश, ये ट्राइगॉन है, ये सब समुद्री पानी में रहती हैं। और कार्टिलेज इसके अंदर होता है। और यह जो फिश है, ये जो तालाब में, नदी में, तालाब में पाई जाती है स्पेशली, और ये नदी में भी पाई जाती है। तालाब में भी रोहू मछली सब लोग जानते हैं, इनके सही पे स्केल होते हैं। ये गिल से सांस लेती हैं, और यहाँ पे जो है ये पानी में ही अंडे देते हैं, फर्टिलाइज होकर उनसे बच्चे बनते हैं। तो ये मछलियाँ पानी में पाई जाते हैं। इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इनमें इंडोस्केलेटन, ये जो शार्क है और ये जो टारपीडो है, ये जो स्टिंगरे है, इसमें कार्टिलेज होता है, लेकिन इनमें बोन होता है। और इसके बाद रोहू मछली में, इसके बाद एम्फीबियन से पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं। तो जब टैडपोल होते हैं तो गिल से सांस लेते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं, 4 पैर बन जाते हैं, लंग्स बन जाते हैं, तो लंग्स से भी सांस लेते हैं। ये जब ज़मीन के अंदर रहते हैं, ये जो है कोल्ड ब्लडेड है, ये भी कोल्ड ब्लडेड है, ये भी कोल्ड ब्लडेड है। तो जो अपने बचने के लिए गर्मी जाड़े में ज़मीन के अंदर रहते हैं, तो स्किन से भी सांस लेते हैं, ब्रीदिंग कर लेते हैं, माने ऑक्सीजन ले लेते हैं मॉइस्ट सॉइल से।
ये जो है फ्रॉग, ये टोड है, और ये जो है सैलामेंडर है। ये सब एम्फीबिया वर्ग के प्राणी। इसमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। मछलियों में 2 चेम्बर्ड हार्ट, इनसे एडवांस एआई में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 2 आर्किल 1 वेंट्रिकल। इसके बाद रेप्टिलिया भी इस ग्रुप में भी हार्ट 3 चेम्बर्ड होता है, लेकिन इनकी स्किन जो है काफ़ी जो है रफ होती है, और ये जो है होल्स में रहते हैं। कार्निवोरस है, स्नेक है, टर्टल पानी में रहते हैं लेकिन अंडे देने के लिए सतह पे आ जाते हैं। ये लिजार्ड है, दीवारों पे रहते हैं। ये फ्लाइंग लिजार्ड है, पेड़ों पे रहते हैं और थोड़ा छलांग लगा के टहनियों पे कूद सकती हैं। और क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर्ड हार्ट है, लेकिन ये सब अंडे देते हैं, सब कोल्ड ब्लडेड है। और ये जो है पानी में भी, ये तो पानी में भी रहते हैं ये भी, लेकिन ज़मीन पे आते हैं अंडे देने के लिए। तो ये बच्चों ये हो गए रेप्टिलिया। और एप्स, ये सब वार्म ब्लडेड हैं। ये अपने बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं और इसमें बॉडी फीदर से घिरा हुआ है। इनमें अगले पैर पंख में बदल जाते हैं उड़ने के लिए। इसे क्रो है, स्पैरो है, पिजन है, ये डक है, ऑस्ट्रिच है। कुछ ऐसे होते हैं जो पंख कम विकसित होते हैं लेकिन पैर विकसित होते हैं, वो दौड़ सकते हैं ज़मीन पर। ऑस्ट्रिच वगैरह लार्जेस्ट एग इनका होता है। ये सब जो है ये अंडे देते हैं और उनको हैच करके उनसे बच्चे बनते हैं। तो इनके अंदर 4 लंग्स हैं, 2 लंग्स हैं, एक जोड़ी लंग्स हैं, और लंग इनके बॉडी में लंग्स है, लंग से सांस लेते हैं। और हर एक लंग्स में छोटे छोटे बैलून जैसे होते हैं, एयर ब्लैडर, एसेसरी ब्लैडर, जिसमें हवा भरी होती है, इससे आसानी से उड़ सकते हैं। इनकी हड्डियाँ पोरस होती है, इसमें हवा भरी होती है, आसानी से उड़ सकते हैं। और ये जो है इनका पैर मजबूत होता है, उड़ते तो नहीं, दौड़ सकते हैं। इनका एक लार्जेस्ट एग है और ये वार्म ब्लडेड होते हैं, अंडे देते हैं। और आगे इसमें किडनी होती है एक्सक्रीशन के लिए एक जोड़ी। और इनका दिमाग पहले के जानवरों से तेज होता है, ये जो है काफ़ी एक्टिव होते हैं ये। इसके बाद मैमेलिया वर्ग में जो है सभी जो बच्चे देने वाले होते हैं सभी आते हैं। लेकिन मैमेलिया में जो प्रोटोथीरिया होता है, इसे डकबिल प्लेटिपस और एकिडना, ये दोनों प्रोटोथीरियन है। ये अंडा देते हैं और अंडे से निकले बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो मेमरी ग्लैंड पाए जाते हैं, दूध पिलाते हैं, इसलिए इसको मैमेलिया में रखा गया। लेकिन ये दोनों बच्चा नहीं देते। ये प्लेटिपस, डकबिल प्लेटिपस, एकिडना, ये जो है इनको ये अंडे देते हैं, अंडे से निकले बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो प्रोटोथीरिया में रखा गया। और यहाँ कंगारू को मेटाथीरिया में रखा गया। और अल्पविकसित बच्चे का जन्म देती है कंगारू, और इनको मेटाथीरिया में रखा गया। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं कंगारू। और बाकी यूथीरियन हैं, वेल डेवलप्ड बच्चों का जन्म देते हैं, बच्चों को दूध भी पिलाते हैं, बड़ा करते हैं। तो इसमें कैट है, बैट भी है, ये डॉग्स है, लायन है, और ये ह्यूमन बींग सब मैमेलिया में रखे गए हैं। तो बच्चों ये सब सारे जो है एनिमल किंगडम के प्राणी है, आप देखा आपने। और इस तरह से हम एनिमल किंगडम को समझ सकते हैं। और ह्यूमन बींग सबसे एडवांस है, क्योंकि ये सबसे बाद में डेवलप हुआ, सबसे बढ़िया क्रिएशन है नेचर का, होमो सेपियंस। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच, आपने अध्ययन किया जो है बायोडायवर्सिटी के बारे में। थैंक यू।